जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां आसमान छूते प्राचीन मंदिर हैं और उन्हीं के साथ साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी भी फल फूल रही है। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी कविताएं आज भी उतनी ही मायने रखती हैं जितनी कि आज की कटिंग एज टेक्निक। जी हाँ, आज हम चल रहे हैं तमिलनाडु के सफर पर। एक ऐसी जमीन जहां गुजरा हुआ कल और आने वाला कल दोनों एक साथ जीते हैं। और इस राज्य की कहानी ना उसके नाम से ही शुरू हो जाती है, तमिलनाडु। इसका मतलब है तमिलों की धरती या तमिलों का देश। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, समझ रहे हैं? ये इस जमीन की गहरी सांस्कृतिक जड़ों और सदियों पुराने गर्व का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए, इसके शानदार इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में उतरने से पहले जरा इस तमिल धरती की कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो देखिए, राजधानी है चेन्नई। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल, जो पता है दुनिया की सबसे पुरानी और आज भी जिंदा भाषाओं में से एक है। एरिया के हिसाब से देखें तो ये भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और कावेरी नदी, उसे तो यहाँ की लाइफलाइन कहा जाता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आगे की कहानी के लिए एक अच्छा बेस तैयार करती हैं। तो चलिए, अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम जिस तमिलनाडु को देख रहे हैं वो रातों रात नहीं बना। इसकी नींव रखी थी उन महान साम्राज्यों ने जिनकी गूंज आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस होती है। तमिलनाडु के इतिहास पर मुख्य रूप से 3 महान राजवंशों का राज रहा, जिन्हें मूवेंदर यानी 3 ताज वाले राजा कहा जाता था। सबसे पहले चोल, जिनकी नेवी इतनी ताकतवर थी कि समंदर पर उनका कब्जा था और उन्होंने बृहदेश्वर जैसे शानदार मंदिर बनवाए। फिर थे पांड्य, कला और साहित्य के बड़े शौकीन, जिनका व्यापार पता है कहाँ तक, प्राचीन रोम और ग्रीस तक फैला हुआ था। और फिर आते हैं पल्लव, जिन्होंने महाबलीपुरम में चट्टानों को ही काट कर आर्किटेक्चर के ऐसे नमूने बनाए जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। और हाँ, चोल साम्राज्य की ताकत को बस यूं ही मत समझिए। उनकी नौसेना सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं थी, नहीं, वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और कल्चरल पावर थी। उन्होंने न सिर्फ समुद्री व्यापार के रास्तों को कंट्रोल किया, बल्कि श्रीलंका, मालदीव से लेकर पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक तमिल कल्चर और प्रभाव को फैलाया। और कमाल की बात ये है कि ये ऐतिहासिक विरासत आज भी जिंदा है। हजारों साल पहले की वो समुद्री ताकत आज हमें चेन्नई पोर्ट पर दिखती है। ये पोर्ट आज भारत से गाड़ियों के एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हब है। सोचिए, ये दिखाता है कि समंदर से व्यापार की वो परंपरा आज भी इस राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ है। चलिए, इतिहास की इस भव्यता से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु की धड़कती हुई संस्कृति की आत्मा में उतरते हैं। एक ऐसी जगह जहां परंपराएं सिर्फ म्यूजियम की चीज नहीं है, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। तमिल कल्चर की नींव है इसकी भाषा, और इस भाषा का सुनहरा दौर था संगम काल, जो करीब 300 BCE में शुरू हुआ। इसे तमिल लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है। इस दौर में हजारों कविताएं और महाकाव्य लिखे गए, प्यार पर, जंग पर, जिंदगी के फलसफे पर, जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। और इसी महान साहित्यिक परंपरा की सबसे बड़ी मिसाल है तिरुकुरल, जिसे लिखा है तिरुवल्लुवर ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो नैतिकता और सही ढंग से जिंदगी जीने की कला सिखाने वाली एक टाइमलेस गाइड है। इसके दोहे आज भी पूरी दुनिया में बड़े बड़े नेताओं से लेकर आम लोगों तक को इंस्पायर करते हैं। यहाँ की संस्कृति त्योहारों में जी उठती है और पोंगल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सिर्फ फसल कटने का त्योहार नहीं है, अरे ये तो 4 दिन का महापर्व है। पहले दिन घर की साफ सफाई और पुरानी चीजों को हटाकर एक नई शुरुआत। दूसरा दिन है मेन सेलिब्रेशन, सूरज देवता को धन्यवाद देने का। तीसरे दिन उन पशुओं का सम्मान होता है जो खेती में मदद करते हैं। और चौथे दिन परिवार और दोस्तों से मिलना जुलना। मतलब ये त्योहार प्रकृति, समाज और एक दूसरे के प्रति आभार का जश्न है। लेकिन रुकिए, तमिलनाडु की कहानी सिर्फ इसकी प्राचीन संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये राज्य आज के भारत का एक इकोनॉमिक पावर हाउस कैसे बना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्सटाइल से लेकर टेक्नोलॉजी तक ये राज्य देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहा है। चेन्नई को अक्सर भारत का डिट्रॉइट कहते हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। Hyundai, फोर्ड, BMW, दुनिया के बड़े बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ हैं। यही चीज इसे गाड़ी बनाने का एक ग्लोबल सेंटर बनाती है। तो एक तरफ है चेन्नई और दूसरी तरफ है कोयम्बटूर। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये शहर
कॉटन और टेक्सटाइल मिल्स का एक बहुत बड़ा गढ़ है जो इस राज्य की इंडस्ट्रियल ताकत को दिखाता है। और बात सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर ही खत्म नहीं होती। चेन्नई ने हेल्थकेयर में इतना बेहतरीन काम किया है कि उसे भारत की स्वास्थ्य राजधानी का टाइटल मिला है। देश और दुनिया से लोग यहाँ अच्छे और किफ़ायती इलाज के लिए आते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो तमिलनाडु की इकोनॉमी किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, आईटी और सॉफ्टवेयर, खेती, हेल्थ केयर, ये सब इसके मजबूत पिलर हैं। और यही इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टेट इकोनॉमी बनाती है। अच्छा, इकोनॉमी की बातें तो हो गई। चलिए, अब तमिलनाडु की उस दुनिया में चलते हैं जो हमारे दिल और जुबान दोनों को खुश कर देती है। यहाँ के कमाल के नज़ारे, लाजवाब स्वाद और वो एक्सपीरियंस जो कभी भुलाए नहीं भूलते। तमिलनाडु की असली खूबसूरती है इसकी वैरायटी में। जरा देखिए, एक तरफ है नीलगिरी की हरी भरी पहाड़ियां और उनमें बसा ठंडा ठंडा ऊटी, जिसे लोग प्यार से पहाड़ों की रानी कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है भारत का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी, जहां 3 विशाल समंदर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक दूसरे से मिलते हैं। क्या नज़ारा होगा वो। और हाँ, तमिलनाडु की बात हो और खाने का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इडली, डोसा, वड़ा, ये तो अब पूरी दुनिया में फेमस हैं। लेकिन यहाँ की एक और स्पेशलिटी है, चट्टीनाड कुजीन, जो अपने खुशबूदार और चटपटे मसालों के लिए जानी जाती है। और इस सब के बाद एक कप गर्मा-गर्म मद्रास फिल्टर कॉफी, बस मज़ा ही आ जाता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। आखिर कोई सभ्यता भविष्य की तरफ इतनी तेजी से भागते हुए भी अपनी हजारों साल पुरानी आत्मा को कैसे जिंदा रख सकती है? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब खुद तमिलनाडु ही है। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन मंदिरों से आती घंटियों की आवाज और मॉडर्न फैक्ट्रियों का शोर एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि मिलकर तरक्की का एक नया और खूबसूरत संगीत बनाते हैं।